Brought to you by Techno Camon 30 series. देखिए, आप नरेंद्र मोदी की भाषाओं की मर्यादाओं को आप देख लीजिए। अब उनको लगता है कि हम महात्मा गांधी से भी सुपर डुपर हो गए। अब तक उनको ये ज्ञान नहीं है नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग या दुनिया के जितने ऐसे वैचारिक लोग और क्रांतिकारी लोग बने, महात्मा गांधी का विचार, उनके जीवन, उनके आचरण और चरित्र चिंतन में रहा। महात्मा गांधी जी सन 47 और पहले उन्होंने कांग्रेस के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका, जो आम आदमी की आवाज थी कांग्रेस के विरोध में, अंग्रेज के विरोध। जब वे बिहार के पलेजा घाट पे आए तो उन्होंने अपने कपड़े खोले और उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगा तब तक हम कपड़े नहीं पहनेंगे। और फिर नील आंदोलन से लेकर समाजवाद की जो सबसे बड़ी लड़ाई और भारत के आजादी की लड़ाई, साबरमती संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खरक बिना ढाल। एक ऐसा महापुरुष जिसकी पूरी तस्वीर हर करेंसी पर, हर नोट पे, जिसके हर जेब में हो और उनकी तस्वीर हर घर में हो। अब वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को, जैसे कंगना कह रही थी कि आजादी मिली 14 में, वैसे ये कंगना और मोदी जी में कोई फर्क रहा? कोई फर्क आप हमको बताइए ना। कंगना कह रही है 14 में आजादी मिली है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम जब पिक्चर बना तब गांधी को जाना। अब आप समझिए कि कितना घटिया और नीच सोच के लोग होते हैं। फिर जिस दिन वो जा रहे थे समाधि में, पता नहीं वो समुद्र से विदेश भागेंगे कि वहां से क्या होगा, हमको नहीं पता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कोई लहर नहीं है, सबने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुंह मत खुलवाइए, यदि हम बोलेंगे तो 7 पुश्त नंगा हो जाइएगा। और उसके पहले इन्हीं के फिनांस मिनिस्टर के हस्बैंड ने क्या कहा, सीतारमन के हस्बैंड ने, कि यदि तिवारा मोदी आ गए तो पूरा देश मणिपुर हो जाएगा। और तिवारा मोदी को ले आए आप लोग तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा इस हिंदुस्तान में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं, चुनाव कैसे खत्म हो रही है और मोदी कितने डरे हुए हैं। हम बनारस जाके बनारस के हालात को देखें। ये कहते हैं राम को छतरी मैंने दिया, ये कहते हैं शिव को मैंने बंधन से मुक्त किया, ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान हमारा इंतजार कर रहा है। तो जिन लोगों ने सृष्टि का निर्माण किया, शिव आराध्य शक्ति, उसको ये कह रहे हैं मैं बंधन मुक्त किया। कॉरिडोर और गुजरातियों के काम देने के नाम पर 436 छोटी बड़ी मंदिर तोड़ दी गई बनारस में। शराब, शबाब और मुजरों का कमाल क्यूटो में दिखा। नदी के किनारे जो टेंट लगा करके इन्होंने मजाक बनाया बनारस का। बनारस के एक एक पंडा, एक एक लोग परेशान है। अब मैं आपको कह नहीं सकता
इन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी। ऐसे में तो चुनाव हो गया सर, करीब करीब। भैया और क्या चुनाव- स्थिति लग रहा है? देखिए मेरी बात समझिए, मैं वो बात आपसे कहना चाहता हूं। 2019 में मोदी पुलवामा के चलते हुआ, चलिए पुलवामा की जांच नहीं हुई, मोदी आ गया। दलित, एसटी, एससी, हर जात धर्म के लोग, युवा मोदी कहते थे। लोग कहते थे मोदी नहीं तो कौन। आज मोदी नहीं तो कौन ये सवाल नहीं बचा। नहीं कोई मोदी का मैजिक बची, नहीं राम मंदिर को तो हमारे आदि शंकराचार्य ने ही खत्म कर दिया था। इसकी संस्कृति के विपरीत इन्होंने उद्घाटन किया है। 300 पार करता इंडिया गठबंधन। हम लोग बैठ गए 2 महीना। इसीलिए मेरा मानना बिल्कुल सबसे कम दे रहा हूं, जबकि मेरा मानना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश में 30 क्रॉस करेंगे हम। 36 जाए, 32 जाए, 29, 28 के नीचे का सवाल नहीं उठता। ये 22 और 23 बोल रहे हैं, तो 22-23 में तब भी 3 है ना हम आगे अगले बार से। तुम 3 घटे ना। दिल्ली में मैं मानता हूं थोड़े देर के लिए अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस के वर्कर के बीच में बहुत तालमेल नहीं बना। हो सकता है मैं 2 सीट पे रह गया या 3 पे रह जाऊंगा, तो 2 तो लाए ना, 7 के 7 थे। वहां पर इन्होंने सारे पैसे और गाली गलौज करने की कोशिश की। तो भैया मेरा मानना बहुत क्लियर है कि नवीन पटनायक जी तो नरेंद्र मोदी जी को कभी सपोर्ट करेंगे नहीं। इतनी गाली गलौज की है उस बेचारे को 87 साल में, 90 के लगभग अब होने चले। और इनके गठबंधन में नीतीश बाबू को जैसे लगेगा सामाजिक समरसता, जरूरी नहीं है कि इनके साथ रहेंगे। और चंद्रबाबू नायडू ने भी जरूरत नहीं है इनके साथ रहेंगे। तो एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूत नहीं है और बीजेपी अपने लक्ष्य से बहुत पीछे।